राइज टीवी, सच सबसे आगे। अकबरुद्दीन ओवैसी का मोदी पर निशाना। मैं भी चौकीदार अभियान पर कसा तन। अगर चौकीदार बनने का इतना ही शौक है तो आ जाओ मेरे पास। मैं दूंगा चौकीदार वाली टोपी और सीटी। पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया, क्या किया, क्या किया। अहमको, मजलिस ने अगर सबसे बड़ा अगर कुछ काम किया तो ये काम किया कि हैदराबाद में कोई मां का जना हमारे घरों पे हमारी चाहे वो संघ परिवार हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो मोहन भागवत हो या वो नरेंद्र मोदी हो, इन सब का अगर कोई बेबाकी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ और बेधड़क अगर कोई जवाब देता है तो वह हैदराबाद से निकली हुई आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो देती है। अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम सुनते ही केसरिया खेमे में बिजली कड़कने लगती है। भगवा के भीष्म पितामहों को कपकपी छूटने लगती है। भाजपाइयों के दिमाग में तरंगे दौड़ने लगती है। कुछ युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं, कुछ दुनलिया के सुराख में फूंक मारकर उसे साफ करने लगते हैं, तो कुछ पान चबाते हुए गालियों की पोथी ढूंढने बैठ जाते हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो नाम में अकबर, ऊपर से नवाबों के शहर हैदराबाद की सरजमी पर पैदाइश। फिर क्या, बादशाहियत और नवाबी दोनों सिर चढ़कर बोलता है। और भाई साहब, जब बंदा बोलता है तो बस बोलता ही जाता है, और सिर्फ बोलता नहीं बल्कि पूरे देश को बोलने के लिए मजबूर कर देता है। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा, किसको बुरा लगेगा, किसके सीने में आग लगेगी, किसको मिर्ची लगेगी, किसको धनिया और किसको पुदीना, बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आंख बंद किया और शुरू हो गया। अब एक बार फिर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चौकीदार को लेकर चल रही चकल्लसबाजी पर टाइम बम पटक दिया है। ऐसी छींक मारी है कि केसरिया कच्छा पहनने वालों के दिमाग की नसें वाइब्रेट होना तय है। क्या लिखा हुआ होता? चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह, जो चौकीदार 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 चौकीदार, अरे चौकीदार लगाए। अरे सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए? सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए चौकीदार? आधार कार्ड में भी चौकीदार लगाओ, वोटर लिस्ट में भी चौकीदार नरेंद्र मोदी लगाओ, पासपोर्ट में चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखा हो। यहां पे नहीं चौकीदार। कभी चाय वाला बन जाता है, कभी फकीर बन जाता है, कभी नालों में से गैस निकालता है। आप देखो, अच्छा चौकीदार है। अगर इतनी चौकीदारी की अगर तुमको ख्वाहिश है तो पहले जब चाय वाले बोले थे तो मैं बोला था चाय की केतली मैं दूंगा, चाय का चूल्हा मैं दूंगा, चाय की पत्ती मैं दूंगा। अब चौकीदार बन गया, ठीक है मोदी, उतनी ख्वाहिश है तो आजा, सर पे चौकीदारी की टोपी और गले में सीटी मैं पहनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोई पहली बार मोदी की बाबूराव वाले तर्कों का चुटकुला बनाया है। इससे पहले भी उन्होंने मोदी को लेकर लाफ्टर की ऐसी महफिल सजाई थी कि तंबू में बैठा हर शख्स हंस हंस के घुलट गया था। चाय 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 वाला चाय। अरे भाई नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी तू चाय वाला था, इस आवाम ने वजीर आजम बनाया, लेकिन वजीर आजम बनना नहीं चाहता। नहीं, मैं चौकीदार। किसके चौकीदार? काहे के चौकीदार? क्यों बन रहे चौकीदार? आप गौर करो, 2014 में चाय वाला, 2019 में चौकीदार।
अब अकबरुद्दीन ओवैसी को कौन समझाए कि बहरूपिया बनने के लिए कितना जलेबी छानना पड़ता है, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, नेहरू को गरियाना पड़ता है, कभी डफली कभी डमरू तो कभी ड्रम भी बजाना पड़ता है, कभी झोला उठाकर फकीर बनना पड़ता है, कभी आदिवासियों के सामने लंबा चोंगा धारण कर तमाशा करना पड़ता है, तो कभी चितकबरा पोशाक पहनकर सेना का जवान भी बनना पड़ता है। न जाने क्या क्या करना पड़ता है और क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, पर अकबरुद्दीन को कौन समझाए कि चौकीदार और चाय वाला बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। द लाइफ टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।